हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग के एग्ज़ाम के डेट जो है आ चुका है, तो आप लोग मैराथन क्लासेस सबसे ज़्यादा लीजिए। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये मैराथन क्लास ज़रूर आप लोग देख कर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। जितने भी मैराथन क्लास है आप लोग को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप लोग मैराथन क्लास ज़रूर देख कर जाइएगा। अगर अब अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी से भी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे अगर आप लोग मैराथन क्लास देख कर जाते हैं। तो अब तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप लोग तो क्लासेस नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैराथन क्लास है तो इसको आप लोग देखना मत भूलिएगा। इस क्लास को आप लोग जरूर अंतिम तक देख कर जाइएगा। आज का मैराथन सेशन जो है वो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के ही और फर्स्ट ईयर के ही तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, जो आपके 101 है। फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मूल तत्व, यूनिट 1 हम लोग आज करेंगे। एक एक यूनिट वाइज जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट तैयारी आप लोग की होगी। आपको फ्री में ये सभी क्लासेस जो है उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, ये बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई भी पैसा आप लोग को पे नहीं करना है। सभी क्लासेस, सभी मैराथन क्लासेस आपको फ्री ही दिया जाएगा। तो चलिए आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं हम। बहुविकल्पीय प्रश्न आज इकाई 1 की हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद से इकाई सेकंड, उसके बाद से थर्ड फोर्थ, एक एक करके यूनिट वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी शब्द जो है एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? अंग्रेजी शब्द जो है एजुकेशन को, इस शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एजुकेशन कहते हैं। तो इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा शब्द से हुई है। तो किस से हुई है? तो एडुकेटम से हुई है। किससे हुई है? तो एडुकेटम से इसकी उत्पत्ति जो है हुई है। और यहाँ पर एडुकेयर दिया हुआ है, तो एडुकेयर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है संवर्धन करना, या कहिए कि पालन पोषण करना होता है। एडुकेयर का अर्थ ध्यान दीजिएगा, कहीं एडुकेयर भी आपसे पूछ दे तो ध्यान रखिएगा कि पालन पोषण करना या संवर्धन करना होता है। और एडुसियर का अर्थ क्या होता है? तो एडुसियर का अर्थ होता है बाहर निकालना, टू लीड आउट। क्या होता है? तो टू लीड आउट यानी कि बाहर निकालना होता है। और एडुकेटम से आप लोग समझ ही गए कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जो होता है शिक्षित करना। क्या होता है? तो शिक्षित करना। दिया हुआ भी है कि एजुकेटम शब्द का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है शिक्षित करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपके प्रश्न आया भी है कि एडुकेयर का अभिप्राय है। तो एडुकेयर का अभिप्राय क्या होता है? तो इसका अभिप्राय जो होता है विकास करना या पालन पोषण करना या संवर्धन करना। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, संवर्धन करना या विकास करना या पालन पोषण करना। और शिक्षित जो है किसका अर्थ है? तो एडुकेटम जो है, एडुकेटम शिक्षित करना उसका अर्थ है। शिक्षा शब्द जो है प्रयुक्त होता है, शिक्षा शब्द प्रयुक्त होता है। ऑप्शन क कह रहा है कि सीखने के अर्थ में, ऑप्शन ख कह रहा है कि विकास करने के अर्थ में, ऑप्शन स कह रहा है कि शिक्षणे के अर्थ में, ऑप्शन द कह रहा है कि विधा देने के अर्थ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स होगा। शिक्षा का जो है प्रयुक्त होता है। शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, शिक्ष, यही जो शिक्ष है इसी धातु से मिलकर शिक्षा जो है बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सीखना। इसका अर्थ क्या होता है? तो सीखना होता है, सीखना और सिखाना। ध्यान दीजिएगा कि इसका अर्थ क्या होता है? सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। नेक्स्ट है शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का अर्थ है, ऑप्शन अ कह रहा है कि ज्ञान में वृद्धि करना, ऑप्शन ब कह रहा है कि ज्ञान को बाहर से भीतर ले जाना, बाहर से भीतर, ज्ञान को बाहर से भीतर ले जाना, ऑप्शन स कह रहा है कि अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन द कह रहा है कि ज्ञान को प्रकाश में लाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का जो अर्थ होता है वो अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी सर्वांगीण विकास है
तो इसका टिक आप लोग लगा दीजिएगा कि शिक्षा का अर्थ जो होता है अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है। नेक्स्ट है शिक्षा का व्यापक अर्थ है। शिक्षा का व्यापक अर्थ है व्यापक। शिक्षा कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ शिक्षा जो है वो कुछ समय तक ही चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन ब कह रहा है कि शिक्षा जो है वो बाहर से अंदर तक चलने वाली प्रक्रिया है। बाहर से अंदर, तो ये पॉइंट गलत है, यहाँ पर बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर की ओर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। शिक्षा जो है जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात सही है। और ऑप्शन द कह रहा है कि शिक्षा ऊपर से नीचे चलने वाली प्रक्रिया है। ऊपर से नीचे चलने प्रक्रिया, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का संकुचित अर्थ है। यहाँ पर पूछ रहा है कि शिक्षा के सिर्फ संकुचित अर्थ बताना है। शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात सही है कि जीवन चलने वाली, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन ब करे कि शिक्षा आंतरिक शक्तियों का बाहर की ओर विकास है। शिक्षा जो है आंतरिक शक्तियों का बाहर की ओर विकास है। अभी हमने देखा कि बाहर से अंदर नहीं, अंदर से जो है आंतरिक से बाहर की ओर जाता है, तो ये भी बात सही है। शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है। क्या शिक्षा सिर्फ विद्यालय में ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है? और ऑप्शन द कह रहे कि शिक्षा नैतिक एवं चारित्रिक विकास है। शिक्षा नैतिक भी और चारित्रिक विकास भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन स हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिभाषा किसकी है? अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। ऑप्शन अ कह रहा है कि प्लेटो, ऑप्शन ब कह रहा है कि हार्वर्ड, ऑप्शन स कह रहा है कि सुकरात, ऑप्शन द कह रहा है कि डेवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हार्वर्ड होगा। और यहाँ पर सुकरात भी दिया है, तो सुकरात ने शिक्षा के बारे में क्या बताया है? तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है वो पर्याप्त संसार के उन समन्वय विचारों को प्रकट करने से होता है जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित हो। सभी बालक के मस्तिष्क में जो है निहित होता है। यह किसने कहा है? तो सुकरात ने कहा है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित परिभाषा में किस विद्वान की है? शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप में विद्यमान संसार की सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। ऑप्शन अ कह रहा है कि अरस्तु, ऑप्शन ब कह रहा है कि कांट, ऑप्शन स कह रहा है कि फ्रोवेल, ऑप्शन द कह रहा है कि गांधी। तो शिक्षा का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य में मस्तिष्क के अदृश्य रूप में विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। तो किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है। और यहीं पर कांट ने कहा है, इन्होंने कहा है कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास करता है जिसमें उसमें क्षमता हो, जिस व्यक्ति में क्षमता हो उस पूर्णता का विकास करता है। किसने कहा? तो कांट ने कहा है। और फ्रोवेल ने बताया कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक का अंतः शक्तियों का विकास होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसने कहा है क्या कि अंतः शक्तियों का, बालक के अंतः शक्ति जो है इसका विकास होता है। अंतः शक्तियों का विकास जो है होता है, अंतः शक्तियों का विकास होता है। नेक्स्ट है शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिक का विकास करती है। अच्छी आदतों के द्वारा बच्चे में नैतिक विकास जो है करती है। ऑप्शन अ कह रहा है कि कांट का, ऑप्शन ब कह रहा है कि प्लेटो का, और ऑप्शन स कह रहा है कि हार्वर्ड का, ऑप्शन द कह रहा है कि फ्रोवेल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्लेटो का। कांट ने कहा कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति के पूर्णता का विकास है जिसमें व्यक्ति का क्षमता होता है। और फ्रोवेल ने क्या कहा? तो फ्रोवेल ने शिक्षा जो है वो अंतः शक्तियों का विकास करता है, बालक के अंतः शक्तियों का विकास करता है। नेक्स्ट है सच्ची शिक्षा बालक एवं बालिकाओं के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन अ कह रहा है कि महात्मा गांधी का, ऑप्शन ब कह रहा है कि राधा कृष्ण का, ऑप्शन स कह रहा है कि प्लेटो का, ऑप्शन द कह रहा है कि रॉश का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का। किसने दिया है? तो महात्मा गांधी ने। प्लेटो के बारे में अभी हमने देखा कि आदतों द्वारा बच्चों में नैतिक विकास का होना, आदतों द्वारा बच्चे में नैतिक विकास का होना, ये प्लेटो ने बताया है। और रॉस के बारे में हमने अभी देखा,
शिक्षा जो है, रॉस ने बताया कि शिक्षा जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वाभाविक प्रवृत्तियों को समुचित दिशा में, देखिए कि समुचित दिशा में मोड़कर उसमें एक रास्ता लाकर तथा सामंजस्य उत्पन्न करने की एक उन्नयन करती है। ये किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। यह किसने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है? तो अरस्तु ने कहा है। और यहाँ पर पेस्टालॉजी ने क्या कहा है? तो पेस्टालॉजी ने कहा है कि शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का, देखिए फ्रोबेल ने कहा था कि अंतः शक्तियों का, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फ्रोबेल जो है इन्होंने कहा कि अंतः शक्तियों का विकास होता है और आंतरिक शक्तियों का विकास जो है, आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास जो होता है वो किसने बताया है? तो इन्होंने पेस्टालॉजी ने बताया है। आंतरिक शक्तियों में और अंतः शक्तियों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अंतः शक्तियों का जो है बाहर लाया जाता है। फ्रोबेल ने बताया कि अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है और पेस्टालॉजी ने बताया कि आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील जो है विकास होता है शिक्षा से। नेक्स्ट है किसने कहा कि हमें उस विकास की आवश्यकता है कि जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। और मनुष्य जो है अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो विवेकानंद का कथन है। किसका कथन है? तो विवेकानंद का कथन। और सुकरात के बारे में हमने देखा कि अभी आपको बताया, सुकरात ने बताया कि शिक्षा जो है, शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से होता है जिसमें प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होता है। इसमें सुकरात ने कहा कि जो बालक के मस्तिष्क में, उसके दिमाग में जो निहित होगा वही जो है प्रकट करेगा। किसने कहा? तो सुकरात ने कहा। नेक्स्ट है आत्माभिव्यक्तियों आत्मप्रकाशन। आत्माभिव्यक्तियों आत्मप्रकाशन शिक्षा के दो रूप हैं। शिक्षा के जो है वो दो रूप हैं। ऑप्शन अ कह रहा है कि सामाजिक, ऑप्शन ब कह रहा है कि व्यक्तिक, ऑप्शन स कह रहा है कि धार्मिक, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो धार्मिक तो नहीं हो सकता है। सामाजिक, आत्म अभिव्यक्ति और आत्म प्रकाश, ये तो सामाजिक नहीं होता है, व्यक्तिक होता है। किसी व्यक्तिक के बारे में बता रहा है कि आत्मनिर्भर आदमी होता है, तो ये व्यक्तिक के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है ईश्वर सब वस्तुओं को शुभ यूं अच्छा बनाता है। ईश्वर जो है सब वस्तुओं को शुभ यूं अच्छा बनाता है। मानव के हाथ में आकार अशुभ हो जाती है और मानव के हाथ में आकार जो है अशुभ हो जाती है। यह किसका है? तो प्रकृतिवादियों का कथन है। किसका कथन है? तो प्रकृतिवादियों का कथन है। नेक्स्ट है पूर्व जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है, यह घोषणा है। ऑप्शन अ कह रहा है कि डीवी का, ऑप्शन ब कह रहा है कि हार्वर्ड स्पेंसर का, ऑप्शन स कह रहा है कि फ्रोवेल की, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से किसी का भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्वर्ड स्पेंसर की। इन्होंने कहा कि पूर्व जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है सामाजिक उद्देश्य के अतिवादी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। दर्शन जो है किए जा सकते हैं तो जर्मनी और इटली में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी और इटली में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में। नेक्स्ट है समाजीकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। यह किसने कहा है कि समाजीकरण और व्यक्तिकरण जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष हैं। किसने कहा है? ऑप्शन अ कह रहा है कि डीवी का, ऑप्शन ब कह रहा है कि ओटावे का, ऑप्शन स कह रहा है कि मैकाइवर का, ऑप्शन द कह रहा है कि इनमें से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर का। गांधी जी ने कहा कि सच्ची शिक्षा के विरुद्ध बीमा होना चाहिए। सच्ची शिक्षा के विरुद्ध जो है बीमा होने चाहिए। अनैतिकता का, बेरोजगारी का, संकीर्णता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी का। नेक्स्ट है किस विद्वान ने व्यक्तिक उद्देश्य को प्राथमिकता प्रदान की है? व्यक्तिक उद्देश्य को प्राथमिकता जो है प्रदान की है। तो रूसो जो है इन्होंने व्यक्तिक उद्देश्यों की प्राथमिकता प्रदान की है। नेक्स्ट है टीपी नन शिक्षा के किस उद्देश्य का समर्थन करते हैं? तो टीपी नन जो है वह व्यक्तिक शिक्षा का समर्थन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, टीपी नन जो है वो व्यक्तिक शिक्षा के समर्थन करते हैं। निम्न में से स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत किन किन शिक्षा आयोगों ने वर्तमान लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य प्रस्तुत किया?
ऑप्शन अ कह रहा है कि राधा कृष्ण आयोग का विद्यालय आयोग। ऑप्शन ब कह रहा है कि मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग। ऑप्शन स कह रहा है कि कोठारी आयोग का शिक्षा आयोग। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, इन सभी ने किया। नेक्स्ट है, निम्न में से व्यक्ति की दृष्टि से भारत में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं? कौन कौन से उद्देश्य जो है निर्धारित किए जाते हैं? अ कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। ऑप्शन ब कह रहा है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था। ऑप्शन स कह रहा है कि व्यक्ति का संपूर्ण तथा सर्वांगीण विकास। ऑप्शन द कह रहा है कि सभी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण का भी विकास और व्यक्तिक संपूर्णता का सर्वांगीण विकास, ये तो महत्वपूर्ण। अगर यहीं पर पूछता कि सर्वश्रेष्ठ इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, तो आप लोग स का टिक लगाइएगा। लेकिन पूछ रहा है कि उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए, तो इस सभी जो है उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से समाज की दृष्टि से भारत के शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करनी चाहिए? ऑप्शन अ कह रहा है कि समाजवादी समाज की स्थापना। ऑप्शन ब कह रहा है कि नेतृत्व एवं अनुशासन के गुणों का विकास। ऑप्शन स कह रहा है कि सुयोग्य नागरिक का विकास। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो निम्न में से समाज की दृष्टि से भारत में शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित होने चाहिए? तो सभी उद्देश्य जो है निर्धारित होने चाहिए। नेक्स्ट है, हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उससे हम नहीं संभाल या बचा सकते, तब तक ही हम वर्तमान या भावी नागरिकों के हम अपने जीवन कर्तव्यों को उचित समय से समझने तथा पालन करने की शिक्षा नहीं देते। यह कथन किसका है? कथन है तो के.जी. सायदेन का कथन है, के.जी. सायदेन का कथन। नेक्स्ट है, बच्चे को सोना देने की अपेक्षा शिक्षा देना सर्वश्रेष्ठ है। तो यह किसने कहा है? तो मोहम्मद साहब ने कहा है कि बच्चों को सोना देने से अच्छा है कि उनको शिक्षा दिया जाए। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम ने दिया है। डीवीवी ने द्विमुखी प्रक्रिया न मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। शिक्षा के संकुचित अर्थ से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन अ कह रहा है कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। क्या है? तो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा। ऑप्शन ब कह रहा है कि घर में दी जाने वाली शिक्षा। ऑप्शन स कह रहा है कि माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। ऑप्शन द कह रहा है कि राज्य द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा है। नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रकृति है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि माता द्वारा दी जाने वाली शिक्षा ये कौन सी शिक्षा होती है? तो ये प्राथमिक शिक्षा होती है। सबसे पहले बच्चा जो है माता के द्वारा घर में ही अपना शिक्षा ग्रहण करता है। बच्चे के जो पहले शिक्षक कौन होते हैं? तो उनकी माँ होती है। नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रकृति है। ऑप्शन अ कह रहा है कि वैज्ञानिक। ऑप्शन ब कह रहा है कि कलात्मक। ऑप्शन स कह रहा है कि अ दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अ दोनों हो जाएगा। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारे शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्ण किए गए प्रयास के लिए लिया जाता है। यह कथन किसका है? ध्यान दीजिएगा, संकुचित अर्थ जो है, संकुचित अर्थ का शिक्षा में संकुचित अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का अभिप्राय जो होता है वो बालक में दी जाने वाली स्कूली ज्ञान से होता है। ध्यान दीजिएगा, बालक में दी जाने वाली स्कूली ज्ञान से होता है, या दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि बालक एक निश्चित योजना के अनुसार कोई एक निश्चित योजना बनाया जाए, या निश्चित एक समय निर्धारित कर दिया जाए, या कोई निश्चित विधियों द्वारा जो है ज्ञान प्राप्त करता है, वह संकुचित अर्थ में आता है। व्यापक अर्थ में क्या हो? जिसमें कोई भी निश्चित काम नहीं हो, जो कोई आपके नियम निर्धारित न किया जाए, तो वो व्यापक अर्थ में होता है। और व्यापक शिक्षा जो होता है वो आजीवन चलने वाली शिक्षा है, लेकिन संकुचित शिक्षा जो होती है वो सिर्फ विद्यालय तक ही आपकी एक नियम निर्धारित करके सिर्फ चलती है। और व्यापक शिक्षा जो है वो आपके जीवन पर्यंत तक चलती रहेगी। और व्यापक शिक्षा में आप लोग समझ गए। संकुचित यहाँ पर कह रहे हैं कि संकुचित शिक्षा जो है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ जो है हमारी शक्तियों को विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्ण किए गए प्रयास से किया जाता है। यह कथन किसका है? तो मैकेनिज का कथन है। किसका कथन है? तो मैकेनिज का कथन है। नेक्स्ट है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। यह कथन किसका है? तो प्रोफेसर ड्रीवर का कथन है। नेक्स्ट है,
शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव जो है बालक के चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर अस्थायी रूप से परिवर्तन हेतु डाला जाता है। यह कथन किसका है? तो थॉमसन का कथन है। किसका है? तो थॉमसन का। नेक्स्ट है शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का अर्थ जो होता है यह अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करता है। ये 2 बार रिपीट हो चुका है, अभी इसके बारे में हम समझाएं आपको। नेक्स्ट है शिक्षा क्या है? शिक्षा जो है वो क्या है? तो शिक्षा जो है अनुभव का ज्ञान है। और शिक्षा जो है ऑप्शन अ कह रहा है कि वस्तुओं का ज्ञान है। ऑप्शन ब कह रहा है कि शिक्षा द्वारा प्राप्त होती है, शिक्षक के द्वारा प्राप्त होती है। ऑप्शन स कह रहा है कि शिक्षा पुस्तकों में होती है। ऑप्शन द कह रहा है कि शिक्षा अनुभव का ज्ञान है, अनुभव तथा ज्ञान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु का ज्ञान सिर्फ शिक्षा वस्तु में ही निहित नहीं होता है और शिक्षक के द्वारा ही सिर्फ शिक्षा नहीं मिलती है। हमें बाहरी शिक्षा तो विदाउट शिक्षक की भी मिल जाती है, तो शिक्षक के द्वारा सिर्फ शिक्षा जो है नहीं मिलती है। और शिक्षा पुस्तकों में ही सिर्फ निहित नहीं होता है, हमारे लाइफ में जो कुछ भी घटित होता है तो उससे भी तो हमें एक शिक्षा मिलती है। तो ये शिक्षा जो है सिर्फ पुस्तकों में ही निहित जो है नहीं रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित परिभाषा किसने दिया कि अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है? अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है, ये किसने दिया है? तो सुकरात ने दिया है। नेक्स्ट है शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? यहाँ पर देखिए अभी हमने व्यापक अर्थ में और संकुचित अर्थ में आपको समझाया, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि व्यापक अर्थ क्या है। आपको निकालने में अब इजी होगा। देखिए शिक्षा कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभी इसको हम लोग पढ़े हैं कि कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ब कह रहा है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात सही है। शिक्षा बाहर से अंदर की ओर आता है, नहीं अंदर से बाहर की ओर जाता है। शिक्षा ऊपर से नीचे की ओर आता है, यह भी गलत है। और कुछ समय तक नहीं, जीवनों पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है यह किसने कहा है कि शिक्षा में से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वांगीण विकास से है। यह कथन किसका कहा है? तो महात्मा गांधी जी का कथन है। एजुकेशन शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन अ कह रहा है कि एडुकेशन से। ऑप्शन ब कह रहा है कि एडु शेयर से। ऑप्शन स कह रहा है कि एडुकेयर से। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयोग सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी से मानी जाती है। एडुकेटम शब्द का अभिप्राय क्या होता है? इसका अभिप्राय क्या होता है? तो शिक्षित करना इसका अभिप्राय होता है। नेक्स्ट है शिक्षक के संकुचित अर्थ का शब्द है। संकुचित अर्थ का शब्द क्या होता है? तो विद्यालय से और घर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय से इसका संकुचित अर्थ है, घर से संकुचित अर्थ नहीं है, विद्यालय से जो है इसका संकुचित अर्थ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अर्थ हमारे शक्तियों के विकास और सुधार के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास से है। यह परिभाषा प्रदर्शित करती है शिक्षा के ऑप्शन अ करें कि संकुचित अर्थ को, व्यापक अर्थ को, मिश्रित अर्थ को, सांस्कृतिक अर्थ को। तो किस अर्थ को करती है? तो व्यापक अर्थ की करती है। नेक्स्ट है 3Rs का तात्पर्य है। 3Rs का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन अ कह रहा है कि पढ़ना, लिखना, गिनना। ऑप्शन ब कह रहा है कि पढ़ना, लिखना, स्मृति। ऑप्शन स कह रहा है कि पढ़ना, लिखना, प्रतिक्रिया। ऑप्शन द कह रहा है कि पढ़ना, लिखना और बोलना। तो यहाँ पर देखिए प्रतिक्रिया नहीं होता है और बोलना भी नहीं होता है, स्मृति भी नहीं होता है। तो यानी कि पढ़ना, लिखना और गिनना आएगा। रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक। ध्यान दीजिएगा, रीडिंग, राइटिंग और एरिथमेटिक। ऐसे शिक्षा का अर्थ देखा जाए तो वो 7R होता है। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा की आप लोग को क्लास में मैं बताई भी हूँ कि शिक्षा के जो अर्थ होता है वो 7R होता है। क्या क्या होता है? तो एक R का होता है रीडिंग, और फिर राइटिंग, W से जो स्टार्ट होता है राइटिंग, और फिर R होता है राइटिंग, फिर एरिथमेटिक, राइट, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिएक्शन, और होता है रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पढ़ना,
लिखना, हिंदी में सुनिए, पढ़ना, लिखना, गिनना, अधिकारों का ज्ञान, उत्तरदायित्व का ज्ञान, मनोरंजन। और होता है 7 जो होता है वो अधिकारियों का उत्तरदायित्व के संबंध का ज्ञान। तो इस 7R होता है। शिक्षा का अर्थ अगर पूछे, शिक्षा का अर्थ 7R का विकास के संदर्भ में, तो ये 7R होता है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि 3Rs का तात्पर्य जो है क्या है, तो पढ़ना, लिखना और गिनना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वांगीण विकास का अर्थ है। सर्वांगीण विकास जो है इसका अर्थ है, ऑप्शन अ कह रहा है कि शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक। ऑप्शन ब कह रहा है कि शारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक। ऑप्शन स कह रहा है कि बौद्धिक, आर्थिक और नैतिक। ऑप्शन द कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो सर्वांगीण विकास क्या होती है, तो बौद्धिक भी होती है, भावात्मक भी होती है और शारीरिक भी होती है, भावात्मक भी होती है, बौद्धिक भी होती है। देखिए यहाँ पर भी सही है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आर्थिक नहीं होती है, नैतिक भी होती है। तो आर्थिक एक बस इसमें जो है सर्वांगीण विकास का अर्थ में नहीं होती है। नेक्स्ट है, शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में सम्मिलित होती है। शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में सम्मिलित होती है तो शिक्षा की प्रक्रिया में, ऑप्शन ब कह रहा है शिक्षा का उत्पाद। ऑप्शन स कह रहा है कि शिक्षा के उपयुक्त वस्तुएं। ऑप्शन द करे कि कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर निकालती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि इसका कथन जो जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालने का काल जो है इन्होंने किसने कहा है, तो फ्रोबेल ने कहा। नेक्स्ट है, द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने दिया है, अभी हमने देखा तो एडम ने दिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है तो किसने माना है, एडम्स ने। और ड्यूवी ने जो है यह द्विमुखी प्रक्रिया न मानकर, ध्यान दीजिएगा कि द्विमुखी प्रक्रिया नहीं मानते हैं, इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया मानते हैं। कौन सी प्रक्रिया मानते हैं, तो त्रिमुखी प्रक्रिया जो एडमसन ने दिया है। ध्यान दीजिएगा कि त्रिमुखी प्रक्रिया जो है किसने दिया है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया जो है अभी हमने देखा कि एडमसन ने जो दिया है तो उसको मानते हैं त्रिमुखी प्रक्रिया। डीवी के अनुसार शिक्षा जो है वो कैसी प्रक्रिया है, तो त्रिमुखी प्रक्रिया है। और त्रिमुखी और किसने दिया है, तो त्रिमुखी जो है एडमसन ने दिया है। और द्विमुखी जो है वो किसने दिया है, तो द्विमुखी जो है यह दिए हैं एडम ने। ध्यान दीजिएगा किसने दिए हैं, तो एडम्स ने और एडमसन ने जो दिए हैं वो त्रिमुखी प्रक्रिया दिए हैं। और जॉन डीवी भी त्रिमुखी प्रक्रिया दिए हैं। प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं छात्र, अध्यापक, पाठ्यक्रम। ऑप्शन अ कह रहा है कि छात्र, अध्यापक, प्रधानाध्यापक और अभिभावक। ये नहीं, छात्र, अध्यापक और अभिभावक, इसमें अभिभावक नहीं, पाठ्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिक उद्देश्यों को महत्व प्रदान किया। ऑप्शन अ करे कि रूसो ने, ऑप्शन ब करे कि डीवी ने, ऑप्शन स करे कि सुकरात ने, ऑप्शन द करे कि रॉश ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूसो ने। सामाजिक कुशलता प्राप्त करना यह शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन अ करे कि बागले का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हमारे देश के शिक्षा के उद्देश्य को बल प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन अ कह रहा है कि व्यक्तिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिक एवं सामाजिक दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट है, शिक्षा के उद्देश्य के प्रकार हैं। शिक्षा के उद्देश्य के कितने प्रकार हैं, तो 4 प्रकार हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिक उद्देश्य बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन अ कह रहा है कि व्यक्तियों को, परिवार को, समाज को। तो इसका राइट आंसर है व्यक्तियों को बढ़ावा देते हैं। आर्थिक कुशलता से तात्पर्य है व्यवसायिक दक्षता, धन एकत्र करने की दक्षता, धन कमाने की दक्षता, आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक आत्मनिर्भरता। शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य संबंधित है। ऑप्शन अ कह रहा है कि एडुकेटम से, ऑप्शन ब कह रहा है कि एडुकेयर से। तो अभी इसको हमने देखा तो किससे संबंधित है, तो एडुकेटम से संबंधित है दोनों। नेक्स्ट है, शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है। तो साक्षर बनाने की प्रक्रिया है, यह शिक्षा का कौन सा अर्थ होता है, तो संकुचित अर्थ होता है। शिक्षा को
व्यक्ति को साक्षर बनाने का प्रक्रिया है, तो ये संकुचित अर्थ को है। नेक्स्ट है, मैकेनिज ने शिक्षा को किस रूप में परिभाषित किया है? तो इन्होंने परिभाषित किया है संकुचित अर्थ के रूप में, विस्तृत नहीं, औपचारिक नहीं, संकुचित अर्थ में इन्होंने परिभाषित किया। नेक्स्ट है, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, व्यापक अर्थ। और बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास, द्विमुखी प्रक्रिया, सामाजिक विकास की प्रक्रिया, ये सब नहीं होता है, सिर्फ जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। सा विद्या सा विमुक्ति का कथन है। ऑप्शन अ करे कि गांधी जी का, ऑप्शन ब करे कि स्वामी विवेकानंद का, ऑप्शन स करे कि सहचर्य का, ऑप्शन द करे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य का। नेक्स्ट है, शिक्षा का अर्थ है प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क के अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना। यह कथन किसका है? तो सुकरात का कथन है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्वता प्रदान करता है जिसके कि वे योग्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लूटो। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति के शक्ति का, विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है? शिक्षा जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, तो अरस्तु का कथन है। नेक्स्ट है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो रूसो का है। नेक्स्ट है, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है और माँ सर्वोत्तम स्वीका है। इस किसका कथन है? तो रूसो का कथन है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ वो बाहर आती है? तो फ्रोवेल का कथन है। वहाँ पर जो अभी बताया है कि जहाँ पर लिखा था कि कोई नहीं, तो वहाँ पर भी यही राइट आंसर होगा फ्रोवेल, और यहाँ पर भी यही होगा फ्रोवेल। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि उत्तम नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है? तो हर्बर्ट ने कहा है कि उत्तम नैतिक शिक्षा का विकास ही शिक्षा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति के उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांट का कहना है कि पूर्णता का विकास करती है जिसमें उसकी क्षमता है। शिक्षा मनुष्य के आंतरिक जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस्य एवं प्रगतिशील शिक्षा। यह कथन किसका है? तो पेस्टालॉजी का है। नेक्स्ट है, शिक्षा के पूर्व जीवन के उद्देश्य का प्रतिपादक कौन था अथवा जीवन के संपूर्ण प्रदान करना उद्देश्य किस विद्वान से संबंधित है? या अथवा कह रहा है कि जीवन को पूर्णता प्रदान करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। यह कथन किसका है? शिक्षाविद का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर का। नेक्स्ट है, जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्या आवश्यक है? जीविकोपार्जन का उद्देश्य क्या आवश्यक है? तो स्वावलंबी बनने के लिए। क्या है? तो स्वावलंबी बनने के लिए। नेक्स्ट है, अच्छी शिक्षा लड़के और लड़कियों के लिए बेकारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। 2 बार रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, आधुनिक लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य है? तो ऑप्शन अ करे कि उत्तम नागरिक का निर्माण करना। नेक्स्ट है, शिक्षा के शारीरिक विकास का उद्देश्य क्या होता है? तो व्यक्तिक होता है, सामाजिक भी नहीं होता है, प्रजातांत्रिक भी नहीं होता है, व्यवसायिक भी नहीं होता है। किसने कहा है कि निसमाज व्यक्ति कोरी कल्पना मात्र है? निसमाज व्यक्ति वो कोरी कल्पना मात्र है। तो रेमांड का कथन है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि विवेक के अभाव में ज्ञान निरर्थक है? विवेक के अभाव में ज्ञान निरर्थक है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा है कि विवेक के अभाव में विवेक के अभाव में ज्ञान निहित है, निहितार्थ है। ऑप्शन नेक्स्ट है कि शिक्षक को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण का कथन है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता की
अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। तो यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद का है। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार समाज विकास के लिए शिक्षा का। यह कथन किसका है? तो जॉन डेवी का। शिक्षा भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, वरन जीवन यापन की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो इसका जो है ऑप्शन स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, जॉन डेवी का कथन है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किस शिक्षा शास्त्री की रचना है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किस शिक्षा शास्त्री की है? तो जॉन डेवी की है। किसने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है अथवा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? किसके कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम्स का कथन है। एडम्स का कथन है। नेक्स्ट है किसने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? 2 बार रिपीट हो गया त्रिमुखी। किसने कहा है? तो जॉन डेवी कहा है। और नेक्स्ट है जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा जो है वो कैसी होती है? तो शिक्षा जो होती है वो त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया के अंग है। अंग इसमें से कौन है? ऑप्शन अ कह रहा है कि शिक्षक, छात्र और विद्यालय भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम होता है। नेक्स्ट शिक्षा है। शिक्षा कैसा है? तो यह कला और विज्ञान दोनों ही होता है। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकतंत्र और शासन तंत्र के रूप में अतिरिक्त किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र की विशेषताएं होती है। ऑप्शन अ कह रहा है कि जनता का प्रतिनिधित्व। ऑप्शन ब कह रहा है कि जनता के सार्वजनिक हित का संरक्षण। ऑप्शन स कह रहा है कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी। तो ऑप्शन द कह रहा है कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासन जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किसका है? तो किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन का कथन है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक शासन का वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है सीले का कथन है। नेक्स्ट है लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति किसी वर्ग विशेष अथवा वर्ग में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्य में निहित होता है। यह कथन किसका है? तो ब्राइस का कथन है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राइस। नेक्स्ट है लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक समुदाय जो है संपूर्ण राष्ट्र का अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है डायसी का कथन है। नेक्स्ट है लोकतंत्र को शासन व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब्राहम लिंकन, सीले ने, बुल्के ने। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतंत्र के मूल्य में शामिल है। ऑप्शन अ करें कि सहनशीलता, व्यक्ति का आदर। ऑप्शन स करें कि परिवर्तन में आस्था। ऑप्शन द करें कि उपयोग सभी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी हो जाएगा। ये था यूनिट 1 के जो हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मूल तत्व के बारे में हम लोग देखे। शिक्षा के मूल तत्व के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व करें। इसके बाद से यूनिट 2 जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी सब्जेक्ट के जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब भी क्लास अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगा। और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। आपको क्लास कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस क्लास के पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाइए। स्टडी करिकुलम करके आप लोग का टेलीग्राम जो है बना हुआ है। अगर नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, सभी क्लास की आप लोग के प्लेलिस्ट जो है बन चुका है। अभी सभी सब्जेक्ट के आप लोग के प्लेलिस्ट बन चुका है। और मैराथन क्लास सभी सब्जेक्ट का आएगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।